गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? यूपी की धरती से प्रणाम सर जी। बिल्कुल, उत्तराखंड की धरती से भी आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उत्तराखंड स्थापना दिवस भी है आज, उसकी भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज उत्तराखंड स्थापना दिवस है। आज उत्तराखंड का बर्थडे है। आज के दिन जो है यूपी से अलग होकर उत्तराखंड जो है आ, आ, मैं कहूँ कि अलग उत्तराखंड बना था। ठीक। ओके बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शुरुआत करते हैं बच्चों, शुरुआत करते हैं। और एमसीक्यू की सीरीज में बच्चों हम बढ़ रहे थे आगे। तो आज हम जरा नट से रिलेटेड, फास्टनर से रिलेटेड जो है हम क्वेश्चंस लेके आए हैं। उसमें से आपके ज्यादातर आपके जो क्वेश्चंस होंगे नट से रिलेटेड है बच्चों। काफी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सर आज वेल्डर के एमसीक्यू होंगे? अब बच्चों आज वेल्डर का नहीं है आपका, आज वेल्डर का नहीं है, वेल्डर का नहीं है आज आपका। ठीक। इट इज अ हेक्सागोनल, पहला क्वेश्चन अगर देखें बच्चों, इट इज अ हेक्सागोनल नट विद अ हाल्फ कट अक्रॉस इट। कौन सा हेक्सागोनल नट होता है जिसमें आधा जो है अगर आपका क्या होता है, कट होता है? फॉर एग्जांपल बच्चों अगर मैं बात करूं, ऐसा अगर मेरा नट है, ठीक, ऐसा मेरा क्या है आपका नट है, इस तरीके से अगर मेरा कोई नट है, ये हेक्सागोनल अगर नट है मेरा, ये हेक्सागोनल अगर नट है मेरा, तो पूछ रहा है बच्चों कि वह हेक्सागोनल नट होता है जिसके आर पार आधा कट होता है। आर पार मतलब आधा जो है कट होता है। तो कौन सा नट होता है बच्चों ऐसे? कौन सा कट होता है? आधा आर पार कट होता है। आधा आर पार का कट कैसे होगा बच्चों? कुछ इस तरीके से होगा। इधर जो होगा आधा, इस तरीके से यहाँ पर जो है बच्चों ये कट होगा। ये वाला जो पोर्शन होगा ये क्या होगा आपका? ये क्या होगा? ये कट होगा। कितना? आधे पोर्शन पे बच्चों, आधे पोर्शन पे। अगर ये इसकी एक्सिस है तो इतना पोर्शन जो है ये कट होगा। तो पूछ रहा है बच्चों कि ऐसा कौन सा नट है? ए राइट आंसर आ रहा है सॉन नट का। ए राइट आंसर आ रहा है बच्चों सॉन नट। बिल्कुल सही है बच्चों। तो कैसा होता है आपका? इसको कहते हैं बच्चों सॉन नट। क्या कहते हैं इसको? सॉन नट कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है बच्चों, सभी के आंसर सब बिल्कुल सही है। ठीक। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। द फंक्शन ऑफ वाशर, वाशर किस काम के लिए यूज किया जाता है? क्यों वाशर, जब हम फास्टनिंग करते हैं बच्चों, जब हम टेम्पररी ज्वाइंट अगर हम करते हैं तो उस दौरान हम वाशर का जो यूज है वो क्यों करते हैं? टू फिल द एक्सिल गियर, टू फिल द एक्सियल गैप, टू प्रोवाइड कस्निंग इफेक्ट, टू एब्जॉर्ब शॉक एंड वाइब्रेशंस, टू प्रोवाइड बियरिंग एरिया। जल्दी से बताइए बच्चों, सबसे अच्छा जो रहा, सबसे जो बेस्ट आंसर होगा जो इसमें, वो कौन सा है? इसमें सबसे अच्छा आंसर कौन सा होगा? सबसे सही जो आंसर जो होगा इसमें, द फंक्शन ऑफ वाशर, द फंक्शन ऑफ वाशर कौन सा होगा बच्चों? वाशर शॉक आपके वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए भी हम कुछ वाशर्स यूज करते हैं बच्चों, करते हैं। ठीक। लेकिन मेन जो आपका काम है, जो वाशर का जो मेन काम है वो क्या है? ऑप्शन आ रहे हैं, राइट आंसर आने लगे बच्चों। विष्णु कह रहे हैं डी, मनोज कह रहे हैं डी, नेचुरल ब्यूटी उत्तराखंड कह रहे हैं सी, दीपक केदार कह रहे हैं सी, और बच्चों शिवानी चौहान कह रही हैं सी, मनोज मस्ती कह रहे हैं, मनोज मस्ती कह रहे हैं आपकी डी। जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से, जल्दी से कमेंट बॉक्स में। विष्णु कह रहे हैं डी। बच्चों वाशर का जो प्राइमरी फंक्शन होता है, वाशर का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है आपका? टू प्रोवाइड बियरिंग एरिया, टू प्रोवाइड बियरिंग एरिया। तो राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा बच्चों? वो होगा बियरिंग क्षेत्र का प्रदान कर रहा है। ये क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया? तो फंक्शन ऑफ वाशर कौन सा होगा? टू प्रोवाइड बियरिंग एरिया। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि वाशर जो होता है वो क्या आता है आपका? बियरिंग एरिया प्रदान करता है आपका, किसके? आपके नट के लिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बढ़ते हैं। टैब वाशरों का उपयोग किया जाता है। टैब वाशर का उपयोग कब किया जाता है बच्चों? टैब वाशर का जो प्रयोग है वो कब किया जाता है? अगर आपने देखा होगा कुछ वाशर होते हैं, इस तरीके से वाशर होते हैं। ठीक। इस तरीके का वाशर होता है आपका। ठीक। कभी कभी इस साइड भी आपका प्लेंज होता है। तो टैब वाशरों का जो प्रयोग होता है बच्चों, किसके लिए किया जाता है? संरचनात्मक संयोजन के लिए,
बोर व्यास को बनाए रखने के लिए, विकीय परिशुद्धता के लिए और नटों को लॉक करने के लिए। जल्दी से बताइए बच्चों किसके लिए यूज करते हैं? जल्दी से। विष्णु कह रहे हैं डी, विष्णु कह रहे हैं डी, विष्णु कह रहे हैं डी। और बच्चों जल्दी से राइट आंसर बच्चों कमेंट सेक्शन में जल्दी से टाइप कीजिए। नेचुरल ब्यूटी उत्तराखंड कह रहे हैं डी, गौरव गौरव कह रहे हैं, चौबे कह रहे हैं बच्चों बी। जल्दी से बताओ, जल्दी से राइट आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर अपना टाइप कीजिए। टैब वाशरों का जो प्रयोग किया जाता है बच्चों, वो क्या क्या नटों को लॉक करने के लिए किस किया जाता है? आपको नटों को लॉक करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? नटों को लॉक करने के लिए यूज किया जाता है क्या? आपके टैब वाशर का प्रयोग। वाशर क्या होते हैं बच्चों, क्यों हम यूज करते हैं, कितने टाइप्स के वाशर्स होते हैं, ठीक, इसके लिए मैं जल्द ही वीडियो लेके आऊंगा। निम्नलिखित में से किस लॉकिंग नट पर आधी मोटाई तक, देखिए बच्चों दो चीज होती है आपकी। वो कह रहा है कि किस नटों में लॉकिंग नट पर आधी मोटाई, ठीक। सपोज फॉर एग्जांपल बच्चों, ये मेरा नट है, ये नट है मेरा, ठीक, ये मेरा नट है, ये क्या है मेरा? ये नट है, ये मेरा नट है। वो पूछ रहा है बच्चों, वो पूछ रहा है कि मोटाई कौन सी होगी बच्चों इसकी? ये मोटाई है, ये इसकी क्या है? मोटाई है, ये मोटाई है इसकी। थिकनेस कौन सी हो जाएगी बच्चों? थिकनेस कौन सी हो जाएगी? ये जो है आपकी, ये क्या हो जाएगी? आपकी थिकनेस हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी बच्चों? आपकी ये थिकनेस हो जाएगी, ये थिकनेस हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी? आपकी थिकनेस। क्लियर हो गया? मोटाई। तो वो पूछ रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से किस लॉकिंग नटों में लॉकिंग नट पर आधी मोटाई तक जो है खांचे कटे होते हैं, खांचे कटे होते हैं। जल्दी से बताइए बच्चों, ठीक। ये कौन सी है? ये इसकी मोटाई, ये बच्चों इसकी मोटाई है। ये क्या है? सपोज इसकी मोटाई। तो वो पूछ रहा है खांचे कटे रहते हैं, ये इसकी आधी मोटाई है। तो वो पूछ रहा है कि यहाँ पर जो है खांचे कटे रहते हैं, यहाँ पर क्या होता है आपका? स्लॉट कटा रहता है। कहाँ तक? आधी मोटाई तक। तो इसको क्या कहते हैं? ए राइट आंसर आ रहा बच्चों, ए। जल्दी से बताइए। सॉन नट, विष्णु कह रहे हैं सॉन नट, नेचुरल ब्यूटी कह रहे हैं ए। जल्दी से बताइए बच्चों। और बच्चों जल्दी से, मैंने डायग्राम भी बना दिया। मैंने दो चीजें बच्चों, गहराई नहीं पूछ रहा, ये थिकनेस हो गया, मोटाई, या फिर मैं इसको बोलूं बच्चों, इसको मैं क्या बोलूं? इसको गहराई बोलूं, इसको क्या बोलूं मैं? इसको बोलूं गहराई, ठीक। ये देखिए, दो वो पूछ रहा है मोटाई पे स्लॉट है, मोटाई पे हम स्लॉट काटते हैं और कितना करते हैं? आधी मोटाई तक खांचे कटे होते हैं। तो वो कौन सा स्लॉट होता है जिसमें आधी मोटाई तक जो है क्या कटे होते हैं बच्चों? खांचे कटे होते हैं, खांचे कटे होते हैं। और यहाँ पर जो होता है आपका क्या होता है? एक स्क्रू होता है। यहाँ पर क्या होता है आपका? स्क्रू के लिए क्या होता है? यहाँ पर होल होता है, स्क्रू को टाइट करके आप इसको टाइट कर सकते हैं। सी राइट आंसर आ रहा है बच्चों, बिल्कुल सही है बच्चों। ये वाला जो आपका लॉकिंग नट होगा वो कौन सा होगा? आपका स्वान नट। क्या सा होगा? स्वान नट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर गहराई नहीं लिखा हुआ बच्चों, गहराई नहीं लिखा हुआ यहाँ पर क्या है आपकी? मोटाई। यहाँ पर क्या लिखा है? मोटाई। अगर गहराई में होता बच्चों, अगर गहराई में होता, केवल इस गहराई के लिए होता, तो ये कौन सा होता है? स्लॉट नट होता। अगर केवल गहराई में यहाँ पर अगर स्लॉट कटे होते हैं इस तरीके से अगर स्लॉट कटे होते हैं बच्चों, तो इसको मैं क्या कहता? इसको कहता मैं स्लॉट नट। क्लियर हो गया? ठीक। कैसल नट किसे कहता? जब यहां से थोड़ा सा और ऊपर इसका एरिया जो है उभरा हुआ होता। प्लेन वाशर की मोटाई जो रखी जाती है बच्चों, जल्दी से बताइए, प्लेन वाशर की जो मोटाई होती है, प्लेन वाशर की जो मोटाई रखी जाती है, कितनी रखी जाती है? जल्दी से बताइए। जितेंद्र पात्रा कह रहे हैं सर, इन विच ऑफ फॉलोइंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग अ लार्ज नंबर ऑफ वेल्ड कैन बी कैरिड आउट साइमल्टेनियसली? सर प्रीवियस क्लास में टाइम हो गया था, समझा दीजिए बच्चों। जितेंद्र पात्रा बच्चों, वेल्डिंग का मैं एक नया से अलग से सेशंस लूंगा, वेल्डिंग का मैं एक अलग सेशंस लूंगा, अलग सेशन लूंगा। जितने भी बच्चों अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को भी कोई डाउट्स है बच्चों, ठीक, अलग अलग मैं वेल्डिंग यहाँ पर रेजिस्टेंस वेल्डिंग समझाऊंगा।
तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा यहाँ पर। जितना भी बच्चों किसी के डाउट्स हैं, जितना भी किसी के डाउट्स है वेल्डिंग से रिलेटेड, जितने भी डाउट्स है उसके लिए मैं एक अलग सेशन करूंगा, उसमें सारी की सारी क्लियर करा दूंगा, ठीक है। कल भी डाउट आए थे तो उसमें वो चीजें मैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, तो उसमें उलझूंगा बच्चों। यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है टाइम जो है वो चला जाता है। तो आपका जो है ये मैं क्या कहता हूँ आपका नया सेशन लेके आऊंगा, उसमें जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिनमें आपको डाउट्स हैं, उसको मैं आपको क्लियर करा दूंगा। क्लियर हो गया। प्लेन वाशर की मोटाई जो रखी जाती है बच्चों, कितनी रखी जाती है? कोई कह रहा है D/4, कोई कह रहा है D/4। ज्यादातर राइट आंसर जो है वो D/4 आ रहा है। प्लेन वाशर, प्लेन वाशर की मोटाई, प्लेन वाशर की जो मोटाई है वो रखी जाती है, कितनी रखी जाती है बच्चों? प्लेन वाशर की मोटाई जो है कितनी रखी जाती है, जल्दी से बताइए बच्चों। विष्णु कह रहे हैं D/8, विष्णु कह रहे हैं D/8, एक राइट आंसर आया बच्चों विष्णु का। और D/8 ये क्या है आपका राइट आंसर होगा, ये क्या आपका राइट आंसर है। क्या प्लेन वाशर की जो मोटाई रखी जाती है ये कितनी रहती है आपके? 1/8 ऑफ डायमीटर, ठीक। डायमीटर का 8वां भाग अगर मैं करूं तो उतनी जो है मैं आपका मोटाई रखी जाती है वाशर। आगे बच्चों, चैम्फर्ड वाशर का कोण जो होता है, चैम्फर्ड वाशर का जो कोण होता है, चैम्फर्ड वाशर का जो चैम्फर्ड वाशर का चैम्फर कोण जो होता है बच्चों कितना होता है, जल्दी से बताइए बच्चों। चैम्फर वाशर का जो कोण होता है, चैम्फर कोण होता है वो कितना होता है? चैम्फर वाशर का जो कोण होता है। हिंदी नहीं आता सर चंदन दास, हिंदी नहीं आता बच्चों। थोड़ा सा आज इंग्लिश में जो है वो टाइप्स मैंने दिए थे, टाइप्स नहीं हो पाए। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब से जो है पूरी कोशिश रहेगी जो पूरा का पूरा जो मटेरियल हो आपका वो इंग्लिश में भी आपका टाइप्स हो। क्लियर हो गया। आज शायद कंटेंट वालों ने जो है इंग्लिश में नहीं टाइप कर पाए इसको। 30 एंगल विष्णु कह रहे हैं 30, विष्णु कह रहे हैं। मनोज 30, शिवांगी चौहान कह रहे हैं D/30। तो बच्चों चैम्फर्ड जो वाशर होते हैं, चैम्फर्ड वाशर होते हैं, और चैम्फर्ड वाशर जनरली वहां पर यूज किए जाते हैं जहां पर आपको नट जो है, जैसे आपके राइट एंगल पे यहाँ पर आपको नट बोल्ट फिट करना है, यहाँ पर आपका वाशर फिट होना है, तो यहाँ पर चैम्फर जो है ये बोल्ट है, ठीक। ये नट बोल्ट यहाँ पर लगना है। तो इस राइट एंगल पे अगर मेरे को राइट एंगल के क्लोज जो है अगर मेरे को क्या करना है, ज्वाइंट करना है नट बोल्ट से, तो उस दौरान जो है ये यूज करे जाते हैं। तो चैम्फर्ड वाशर का जो चैम्फर कोण होता है वो कितना होता है आपका? 30 डिग्री आपका कोण होता है। क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। स्प्रिंग वाशर का बाहरी व्यास जो होता है वो कितना होता है बच्चों? स्प्रिंग वाशर का जो बाहरी व्यास होता है वो कितना होता है, जल्दी से बताइए बच्चों। स्प्रिंग वाशर का बाहरी व्यास कितना होता है? स्प्रिंग वाशर का बाहरी व्यास कितना होता है? यहाँ पर डी बच्चों क्या है? D=, डाया ऑफ होल है, डाया ऑफ होल क्या है? डायामीटर ऑफ होल। स्प्रिंग वाशर का बाहरी व्यास कितना होता है बच्चों? सी, सी कौन लिख रहे हैं? फिटर कह रहे हैं सी, विष्णु कह रहे हैं 1.5D, और निकिता सिंह कह रही हैं, निकिता सिंह कह रही हैं 1.8D, विक्रम सिंह राजपूत कह रहे हैं बी। और बच्चों जल्दी से जल्दी से जल्दी से, गौरव चौबे कह रहे हैं सी। और बच्चों जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना राइट आंसर टाइप कीजिए बच्चों। स्प्रिंग वाशर जो होता है बच्चों, स्प्रिंग वाशर, वाशर का क्या पूछ रहा है? आउटर डायामीटर पूछ रहा है, आउटर डायामीटर पूछ रहा है। तो स्प्रिंग वाशर जो होता है उसका जो आउटर डायामीटर होता है वो कितना होता है बच्चों? 1.D। कितना होता है? 1.D। कभी कभी बच्चों, कभी कभी आपको ये 1.6 से 1.6D से आपको 1.8 भी देगा, ठीक। ठीक, कहीं कहीं आपको दे सकता है। क्लियर हो गया। तो आपको सर क्लिप एक अस्थाई फास्टनर है, ठीक, टेम्पररी फास्टनर है। सर क्लिप जो होता है बच्चों, सर क्लिप, सर क्लिप जो होता है ये क्या है आपका? टेम्पररी, टेम्पररी फास्टनर है, फास्टनर है। और जनरली किस चीज के बना होते हैं ये? स्प्रिंग स्टील, स्प्रिंग स्टील के बहुत बने होते हैं आपके, जनरली आपके स्प्रिंग स्टील्स के सर क्लिप्स जो है बहुत जो है बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा और मटेरियल के भी होते हैं, लेकिन जनरली स्प्रिंग स्टील के भी काफी आपके सर क्लिप होते हैं। तो सर पे उसका दूसरा नाम क्या है बच्चों?
बी 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 राइट आंसर। गौरव चौबे कह रहे हैं बी। और बच्चों ये तो आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। जल्दी से बताओ, जल्दी से राइट आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, जल्दी से। जल्दी से बताओ, जल्दी से, जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना राइट आंसर टाइप कीजिए। बी बी बी। तो बच्चों सर्कलिप जो होता है, सर्कलिप, इसको रिटेनिंग रिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटेनिंग, रिटेनिंग रिंग भी कहते हैं, रिटेनिंग रिंग भी कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा? ये क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे हम बढ़ते हैं। टू प्रिवेंट लूजनिंग इन बोल्टेड ज्वाइंट ड्यू टू वाइब्रेशन, वाइब्रेशंस के कारण, वाइब्रेशंस के कारण आपका जो बोल्टेड ज्वाइंट है वो लूज ना हो। कंपन के कंपन से आपके जो वोल्ट वाशर है, वोल्टेज वोल्टेज वोल्ट जो ज्वाइंट है, वोल्टेज जो ज्वाइंट है उनको वो कंपन के माध्यम से जो है वो लूज ना हो, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों? क्या यूज करते हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी से। रोटर स्नैप। ए ए ए मैक्सिमम लोगों का जो आंसर आ रहा है बच्चों वो क्या आ रहा है आपका? मैक्सिमम लोगों का जो आंसर आ रहा है ए। शिवांगी चौहान ए, ए निकिता सिंह ए, नेचुरल ब्यूटी ए, मौज मस्ती ए, फिटर ए, विष्णु ए। ओके बच्चों, मैक्सिमम लोगों का जो राइट आंसर आ रहा है ये क्या आ रहा है? स्प्रिंग वाशर। तो बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। स्प्रिंग जो वाशर होता है वो आप जनरली हमने देखा होगा जहां पर आपकी बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस होती है, वहां पर आपकी बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस होती है। जहाँ ज्वाइंट है लेकिन मशीन से, जैसे आपकी मशीन्स होती है वहां पर आपके कुछ जगह जो है बहुत ज्यादा आपकी वाइब्रेशंस होती है। तो उन वाइब्रेशंस के कारण जो है बच्चों आपके ज्वाइंट जो है वो बोल्टेड ज्वाइंट जो ढीले ना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं बच्चों क्या? आपके स्प्रिंग वाशर। क्या यूज करते हैं? स्प्रिंग वाशर। आगे बढ़ते हैं। कुंजी, कुंजी मतलब बच्चों की। कुंजी ये क्या है बच्चों? आपकी की है। की धातु के टुकड़े की बनी होती है। इसे शाफ्ट और हब के बीच, शाफ्ट एंड हब, हब के बीच कैसे फिट किया जाता है बच्चों? कैसे फिट किया जाता है? कैसे फिट किया जाता है? की को शाफ्ट एंड हब के बीच में कैसे फिट किया जा सकता है? कैसे फिट किया जाता है? जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए बच्चों। विष्णु कह रहे हैं, विष्णु कह रहे हैं शाफ्ट की धुरी के समांतर। पीटर कह रहे हैं सी, शाफ्ट की धुरी के तिरछी। गौरव के चौबे कह रहे हैं बी, बी। जल्दी से बच्चों। शिवांगी चौहान कह रही हैं बी। और बच्चों मौज मस्ती कह रही हैं बी, विक्रम सिंह राजपूत कह रहे हैं बी, नेचुरल ब्यूटी उत्तराखंड कह रहे हैं बी। निकिता सिंह सरदार कह रही हैं इंग्लिश में क्लास कीजिए सर, हिंदी समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ बच्चों, बिल्कुल। आज थोड़ा सा उनके इंग्लिश में टाइपिंग जो है उत्साहित रह गई है। बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, की जो होती है आपकी, की जो होती है, की किस लिए यूज की जाती है, की कैसे शाफ्ट, शाफ्ट एंड हब में, हब में जो है कैसे फिट होती है, कि शाफ्ट एंड हब में यूज होती है बच्चों पैरेलल, पैरेलल क्या होती है? पैरेलल टू एक्सिस ऑफ, पैरेलल टू एक्सिस ऑफ शाफ्ट, पैरेलल टू एक्सिस ऑफ शाफ्ट। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो फिट होती है बच्चों हमेशा, की जो फिट होती है हमेशा वो कैसे होती है? आपकी समांतर होती है। किसके? आपके, आपकी जो शाफ्ट है उसकी धुरी के, शाफ्ट की धुरी के समांतर। और क्वार्टर, देखो बच्चों दो चीज होती है, एक की होती है, एक क्वार्टर ज्वाइंट भी होता है ना, की ज्वाइंट और एक क्वार्टर ज्वाइंट। क्वार्टर भी आपने पढ़े होंगे, अलग अलग टाइप के क्वार्टर। तो ध्यान रखना बच्चों, क्वार्टर जो फिट होते हैं वो कैसे होते हैं? क्रॉस में। शाफ्ट की धुरी, शाफ्ट की जो एक्सिस है उसके क्रॉस में आपका फिट होता है। ये कैसी होती की? ऐसे समांतर, उसके समांतर फिट होती है। लेकिन आपके जो क्वार्टर होते हैं, जो क्वार्टर होते हैं बच्चों, क्वार्टर कैसे होते हैं आपके? क्वार्टर शाफ्ट एक्सिस के, शाफ्ट एक्सिस के क्रॉस में, क्रॉस में
फिट होते हैं। क्वार्टर जो होते हैं, क्वार्टर वो शाफ्ट एक्सिस के क्रॉस में आपके फिट होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे हम बढ़ते हैं। शंख कुंजी, ये कौन सी बच्चों? शंख की। ये पूछ रहा है बच्चों कि शंख की जो होती है आपकी को फिट करने के लिए, शंख की करने के लिए कीवेज, क्या कीवेज, कीवेज किसमें होते हैं आपके? दोनों में होते हैं। कीवेज जो होते हैं केवल शाफ्ट पर कीवेज कटा होता है, या फिर केवल क्या कहते हैं आपके हब में कटा होता है, या फिर दोनों में कटा होता है? बच्चों जल्दी से बताइए। ए ए ए राइट आंसर। शाफ्ट और हब दोनों में कीवेज कटे होते हैं। तो शंख की, शंख की बच्चों अगर मैं शंख शंख की बात करूं, शंख की बात दो देखो, की जो होती है बच्चों, की जो होती है आपकी जिसको आप चाबी भी कहते हैं, ठीक, चाबी या की, दो टाइप की होती हैं। एक होती है बच्चों शंख की और एक होती है सैडल की। क्या होती है? एक शंख की, एक होती है आपकी शंख की, एक शंख की और एक होती है आपकी सैडल की। शंख की जो होगी, यहां पर बच्चों जो स्लॉट है यहां पर कीवे, कीवे दोनों में कटे होते हैं, दोनों में कटे होते हैं, कटे होते हैं। मतलब शाफ्ट भी और हब भी, शाफ्ट एंड हब दोनों में। लेकिन सैडल जो की होती है बच्चों, यहां पर जो कीवेज होते हैं, कीवेज मतलब स्लॉट जो होते हैं आपके, कीवेज, कीवेज जो होते हैं आपके वो किस में कटे होते हैं? आपके कीवेज केवल हब में कटे होते हैं, केवल हब में, केवल हब में, शाफ्ट में नहीं होते, शाफ्ट में नहीं होते। क्लियर हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, सैडल की में केवल हब में होती है, शाफ्ट में आपका नहीं होता है। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक। सैडल की जो है बच्चों, सैडल की जो है ये लाइट ड्यूटी की है, लाइट ड्यूटी की है। मतलब हल्के कार्यों के लिए, हल्के हल्के कार्यों के लिए ज्यादा यूज किए जाते हैं, लाइट ड्यूटी है। शंख की जो है वो थोड़े हैवी कार्यों के लिए यूज किया जा सकता है, हैवी के लिए आपका यूज किया जा, हैवी ड्यूटी के लिए भी यूज किया जा सकता है। क्लियर? क्लियर हो गया? ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? शाफ्ट और हब दोनों में आपके क्या होते हैं? आपके ये क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? शाफ्ट और हब दोनों में कीवेज कटे होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। सैडल की को फिट करने के लिए की वेज होता है। ये देखो बच्चों आ गया सैडल की वाला जो क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल सैडल की वाला क्वेश्चन आ गया बच्चों, सैडल की वाला क्वेश्चन आ गया। सैडल की को फिट करने के लिए जल्दी से बताइए बच्चों। हाँ बच्चों, शंख की हैवी वर्क लो स्पीड। सैडल की को फिट करने के लिए कीवेज कैसा होता है? कीवेज किसमें होता है बच्चों? सी राइट आंसर है, केवल सैडल की। ये क्या पूछ रहा बच्चों? सैडल की पूछा, सैडल की में, सैडल की जो होती है आपकी उसमें कीवेज, कीवेज जो होती हैं आपकी वो कैसे होते हैं? ओनली इन हब, ओनली इन हब, हब, ठीक, नॉट इन शाफ्ट। कीवेज जो होते हैं ओनली इन हब, हब में, केवल हब में होते हैं, शाफ्ट में नहीं होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? केवल हब पर कटा होता है। क्लियर हो गया? आगे हम बढ़ते हैं। खोखला सैडल की का प्रयोग किया जाता है, खोखला सैडल, ठीक, हॉलो सैडल। देखो सैडल की जो है बच्चों, सैडल की जो है आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी फ्लैट, ठीक, एक होती है आपकी हॉलो, एक आपकी क्या होती है? आपकी हॉलो, ठीक। फ्लैट, एक होती है आपकी फ्लैट और एक होती है बच्चों क्या? आपकी हॉलो। क्लियर हो गया? फ्लैट में क्या करते हैं? फ्लैट में क्या करते हैं? फ्लैट की को करने के लिए हम क्या करते हैं? शाफ्ट के, ये सपोज बच्चों ये शाफ्ट है, इसकी ऊपर वाली जो सरफेस है इस पे फाइल लगा के इसको फ्लैट कर देते हैं। किसमें?
फ्लैट की को फिट करने के लिए। हॉलो की में क्या करते हैं बच्चों, हम की को हॉलो बना देते हैं, इस तरीके से बना देते हैं। इस तरीके से आपकी की जो है वो इस तरीके की आपकी बनी होती है, इस तरीके की आपकी की होती है, किस तरीके से, हॉलो। तो ये जो हॉलो वाला पोर्शन है ये शाफ्ट के ऊपर फिट हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, खोखला जो सैडल होता है या फिर हॉलो हॉलो सैडल की, हॉलो सैडल की का प्रयोग किया जाता है। कहां पर किया जाता है बच्चों? सी आंसर आ रहा है, लाइट लोड। बिल्कुल बच्चों, किसके लिए आएगा आपका? लाइट लोड के लिए, हल्के कार्यों के लिए जो है ये वाली की जो है प्रयोग की जाती है, सैडल की। क्लियर हो गया? टैपर की मोटाई में टैपर होता है, टैपर की क्या बच्चों? टैपर की, टैपर की में जो टैपर होता है वो कितना होता है? टैपर की का टैपर कितना होता है बच्चों? टैपर की में टैपर कितना होता है, जल्दी से बताइए बच्चों। सर प्लीज लेथ मशीन के क्वेश्चन आए। बिल्कुल बच्चों, मैं लेथ मशीन के क्वेश्चन लेके आता हूँ, लेथ क्वेश्चन, लेथ के क्वेश्चन लेके आता हूँ। ठीक, लेथ से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं। 1:50, राइट आंसर ए ए ए ए ए राइट आंसर आ रहा है बच्चों। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, टैपर की जो होती है, टैपर की, और ये की कौन सी होती है बच्चों की? शंख की। कौन सी होती है आपकी? शंख की। तो टैपर सी की जो होती है आपकी कैसी होती है? शंख की होती है। किस कैटेगरी की है? शंख की, जिसमें टैपर होता है बच्चों आपका क्या होता है? आपका 1:, आपका कितना होता है? आपका 50। क्या होता है आपका? 1:50। और इसके अलावा अगर मैं बोलूं बच्चों, सिंपल जो आपका प्लेन, जो आपकी प्लेन जो है आपकी की होती है, सिंपल आपकी जो स्क्वायर की होती है, रेक्टेंगुलर की होती है, उसमें जो टैपर होता है आपका, ठीक, उसमें जो टैपर होता है उसमें कितना होता है आपका? रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर की, या मैं बोलूँ आपका स्क्वायर की, स्क्वायर की, उसमें जो आपका टैपर होता है, साधारण साधारण की, साधारणतया जो की आप यूज करते हो उसमें जो टैपर होता है वो कितना होता है आपका? 1:, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने मैंने सुन ले, मैंने देख लिया बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों लैंग्वेज में बच्चों क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की। थोड़ा सा आज जो है पता नहीं किस कारण से जो है इंग्लिश का जो है पोर्शन जो है इसमें ऐड नहीं हो पाया। आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 1:50 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? गिव हेड, गिव हेड की क्या होता है बच्चों? गिव हेड की। और गिव हेड की कैसी होती है बच्चों? गिव हेड की कैसी होती है? कुछ इस तरीके की आती है गिव हेड की। किस किस तरीके की होती है आपकी? इस तरीके की होती है आपकी। ठीक, आपने अगर देखा होगा, इस तरीके की होती है आपकी गिव हेड की। ये साइड जो है थोड़ी सी क्या होती है आपकी? टैपर होती है। इस तरीके की आपकी क्या होती है? गिव हेड। ये जो चैम्फर होता है कितना होता है आपका? ये यहाँ पर क्या होता है आपका? चैम्फर होता है 45 डिग्री पे आपका क्या होता है? चैम्फर होता है। ये होती है गिव हेड की। इसके साथ बच्चों क्या लगता है आपका? इसके साथ आपका क्या लगता है? इसके साथ आपकी एक दूसरी की लगती है, इसके साथ आपकी एक दूसरी की लगती है। इससे क्या हो जाता है बच्चों? इस की का एक खासियत क्या है? ये कैसे हो जाएगा बच्चों? ये फिट कैसे हो जाएगा? ये आपके दोनों जो स्लॉट होंगे आपके शाफ्ट्स के, उन दोनों स्लॉट्स के बीच से आपकी फिट हो जाती है। अब इसका फायदा क्या है बच्चों? इसको निकालना और यह टेपर्स में बनी बनानी खुद तो आसान है, इसे फिट करने में आसानी रहती है। इसका हेड फिट करने पर, इसका हेड फिट करने पर बाहर ही रहता है, जिससे इसे निकालने और फिट करने में आसानी रहती है। वन साइड टेपर नहीं बच्चों, बिल्कुल भी नहीं। ठीक, जिस गिव हेड एक टेपर की है जिसका, और बचाएं, और बताएं बच्चों। सर राहुल सर से कांटेक्ट कैसे करें बच्चों? आपके जो है ऐप में और आपका जो चैनल है उसमें आपके नंबर्स दिए हैं, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बच्चों अगर आपको कांटेक्ट करना है, आपको किसी को कांटेक्ट करना है, आपको कोई क्वेरीज हैं, आपको कोई इंक्वायरी करनी है, तो आपके जो मेक इट इजी, जो आपका, देख लिया बच्चों मैंने, मेक इट इज जो आपका ऐप है या फिर आपका जो चैनल्स है बच्चों, उसके डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे। उसके इसके अलावा बच्चों
जो आपके आप अगर फेसबुक देखते हैं तो फेसबुक में भी आपका पेज है, फेसबुक में भी पेज है, तो फेसबुक पेज से भी आप नंबर जो है कांटेक्ट ले सकते हैं बच्चों। ओके, गिव हेड की सी ऐप पे नहीं है, ऐप पे नहीं है बच्चों, मैं कह रहा हूँ ना फेसबुक में पेज से देख लेना, फेसबुक पेज से ले लेना, फेसबुक पेज में सब है। क्या हो गया, क्या होगा बच्चों, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या है, इसका हेड फिट करने पर बाहर ही रहता है, ये वाला जो हेड है बच्चों ये बाहर रहता है, ठीक, जिससे इसे निकालने या फिट करने में बहुत ज्यादा आसानी रहती है, बहुत आसानी रहती है बच्चों, ठीक। तो ये राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, इसका हेड फिट करने के लिए बहुत राइट आंसर जो है ये हो जाएगा आपका गिव हेड की, गिव हेड की। ये जो है पेयर में यूज होती है बच्चों, ये पेयर में आपकी यूज होती है, पेयर में यूज होती है, इसके साथ एक दूसरी जो है आपकी की भी यूज होती है। क्लियर हो गया। और जनरली जनरली क्या होता है बच्चों, ये एक साइड आपका एक साइड वन साइड जो है इसका टैपर रहता है, वन साइड जो है इसका टैपर रहता है। उड रफ की, उड रफ की, उड रफ की क्या होता है बच्चों, कैसी होती है उड रफ की, हैमी आप अगर आपने देखा तो कैसी होती है आपके, कैसी होता है वृत्तखंड कैसा होता है आपका, उड रफ की का वृत्तखंड कैसा होता है, कैसा होता है बच्चों, उड रफ की कैसी होती है आपकी, अर्धवृत्ताकार, कैसी होती है बच्चों, आकार कैसा होता है इसका, आकार कैसा होता है इसका, अर्धवृत्ताकार, कैसा होता है, अर्धवृत्ताकार, कैसे होते हैं, अर्धवृत्ताकार। किसके यूज होते हैं बच्चों, शाफ्ट की बनी सीट को सीट में फिट होती है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, सी राइट आंसर आ रहा है बच्चों। जनरली अगर आपने देखा होगा बच्चों वुडरफ की जो है, वुडरफ की आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल्स में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो टैपर शाफ्ट पर अगर व्हील को फिट करना है, टैपर शाफ्ट में अगर व्हील फिट करना है, टैपर शाफ्ट में अगर व्हील फिट करना है बच्चों तो कौन सी यूज करते हैं, वुडरफ की। ऑटोमोबाइल्स में बहुत ज्यादा, ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल्स में बहुत ज्यादा, ऑटोमोबाइल्स में बहुत ज्यादा जो है वुडरफ की का इस्तेमाल किया जाता है। वृत्ताकार टैपर, वृत्ताकार टैपर की में टैपर होता है, वृत्ताकार टैपर की, राउंड टैपर, इसका मतलब बच्चों में क्या है आपकी, राउंड टैपर की, राउंड टैपर की, ये तो हम कर भी चुके हैं, राउंड टैपर की, राउंड टैपर की में जो आपका क्या होता है बच्चों, कितना होता है, राउंड टैपर की में आपका जो टैपर होता है वो कितना होता है, ए राइट आंसर आ रहा है, और विष्णु कह रहे हैं ए। बच्चों राउंड टैपर की है वो, राउंड टैपर की, कंफ्यूज हो रहे हो आप, राउंड टैपर की, वो पूछ रहा है राउंड टैपर की, राउंड टैपर की, राउंड टैपर की या फिर टैपर की एक ही बात तो है। गौरव कह रहे हैं बी, और बच्चों और कोई, नहीं बिल्कुल नहीं, डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक, ए भी नहीं होगा। राइट आंसर जो होगा बच्चों वृत्ताकार, राउंड टैपर की, राउंड टैपर की, राउंड टैपर की किस तरीके से होगी बच्चों, किस इस तरीके से होगी आपकी, तो इसमें जो टैपर होता है बच्चों कितना होता है आपका 1:50, कितना होता है 1:50। क्लियर हो गया, ये राइट आंसर। क्लियर, आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। नकल ज्वाइंट का प्रयोग पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन के लिए नकल ज्वाइंट का प्रयोग रोटरी के लिए नहीं करते बच्चों, हमें रोटरी मोशन के लिए नहीं करते हैं, रोटरी, रोटरी मोशन के लिए नहीं करते हैं। क्लियर हो गया, रोटरी मोशन के लिए हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ, अगर रोटरी मोशन को सिंगल लाइन मोशंस में, सिंगल लाइन मोशन में अगर कन्वर्ट करना है तो हम इसका यूज करते हैं, लेकिन केवल रोटरी मोशंस की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए नहीं होगा, ठीक। तो जनरली कहां पर यूज होता है बच्चों, जो मोशंस, नकल ज्वाइंट का प्रयोग पावर ट्रांसमिशन में किसके लिए होता है बच्चों, जल्दी से बताओ। नहीं बच्चों बिल्कुल भी नहीं, सी बिल्कुल भी नहीं होगा रोड, और बच्चों
जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बी राइट आंसर आ रहा है बच्चों, बी राइट आंसर। अब बच्चों अब राइट आंसर, शिवांगी चौहान विष्णु कह रहे हैं बी, बिल्कुल। निकिता सिंह सरकार, अब बी, अब राइट आंसर आ रहे हैं बच्चों। क्या होगा आपका, देखो नकल जो ज्वाइंट होता है बच्चों, नकल ज्वाइंट जो होता है आपका, नकल ज्वाइंट जो होता है वो किसके लिए आपका, एक्सियल लोड के लिए, एक्सियल लोड के लिए, ठीक, एक्सियल लोड के लिए यूज होता है। नकल ज्वाइंट जो होता है बच्चों किसके लिए होता है आपका, एक्सियल लोड के लिए यूज होता है। इतनी बात क्लियर होगी। और कहाँ किसको ज्वाइन करता है बच्चों, टू रॉड्स जिनकी जो एक्सिस है बच्चों वो कॉन्साइड या क्या कहते हैं, मैं सकता हूँ कि एक ही प्लेन में आपकी लाइज जिनकी एक्सिस जो है बच्चों थोड़ी बहुत जो है क्या हो सकती है आपकी, कॉन्साइड हो जाती है सॉरी, ठीक। और कहां पर आता है बच्चों, ये आपका दो रोटेटिंग शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं किया जाता, अनसुटेबल होता है, अनसुटेबल फॉर कनेक्टिंग टू रोटरी शाफ्ट, ठीक। नकल ज्वाइंट आपने देखा है, नकल ज्वाइंट में एक फोर्क एंड होता है, ठीक, एक आई एंड होता है। नकल ज्वाइंट में बच्चों क्या होता है आपको, नकल ज्वाइंट को हम पिन ज्वाइंट भी कहते हैं, पिन ज्वाइंट भी कहते हैं, नकल ज्वाइंट को पिन ज्वाइंट भी। अगर अगर आप देखो बच्चों दो ज्वाइंट क्वार्टर ज्वाइंट जो होते हैं, क्वार्टर जो अगर आपने इसका पढ़ा होगा तो क्वार्टर ज्वाइंट जो होते हैं बच्चों, उसमें अगर आपने देखा होगा तो वहां पर रेडियल लोड भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। इसमें नकल ज्वाइंट में, उसमें क्या कहते हैं आपका क्वार्टर ज्वाइंट में। लेकिन यहाँ पर जो है बच्चों केवल एक्सियल लोड के लिए ही नकल ज्वाइंट यूज किया जाता है। पिन ज्वाइंट कैसा होता है बच्चों, ये किस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से आपकी होता है, कुछ इस तरीके से आपका, ठीक, कुछ इस तरीके से होता है आपका, ठीक। और ये वाला पोर्शन जो इसमें फिट हो जाता है, ठीक, इसको बच्चों क्या कहते हैं, आई एंड, और इसको कहते हैं फोर्क एंड, क्लियर हो गया। और यहाँ पर जो है बच्चों एक पिन लगती है, सिलेंड्रिकल पिन लगती है, सिलेंड्रिकल पिन लगती है, कहाँ पर, यहाँ पर सिलेंड्रिकल पिन लगती है, जो कुछ इस तरीके की आपकी होती है, कुछ इस तरीके की आपकी होती है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर आपका, यहाँ पर एक टैपर होल होता है, क्या होता है, टैपर होल होता है, होल होता है, जिसमें क्या लगती है आपकी, टैपर पिन लगती है। उससे पहले बच्चों, उससे पहले जो यहाँ पर क्या लगता है नीचे, यहाँ पर तो लगेगी पिन, यहाँ पर क्या लगेगी आपकी, टैपर पिन। लेकिन उससे पहले बच्चों यहाँ पर एक कॉलर भी लगता है, क्या लगता है आपका, कॉलर, क्या होता है आपका, कॉलर, ठीक। तो ऊपर से क्या डालूंगा मैं, ये आपका जो सिलेंड्रिकल पिन है ऊपर से डालूंगा, और नीचे से मैं कॉलर घुसा दूंगा, तो नीचे वाला जो पोर्शन होगा इसके ऊपर यहाँ पर बच्चों एक कॉलर आ जाएगा, यहाँ पर एक कॉलर आ जाएगा, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये टैपर पिन लगा दूंगा। और टैपर पिन का जो पूछा जाता है बच्चों आपका, पूछा जाता है आपका क्या, टैपर पिन के लिए अगर पूछा जाता है आपका टैपर, तो कितना होता है आपका 1:50, ठीक, ये होता है आपका मीट्रिक में। और कभी कभी अगर ब्रिटिश में हो तो 1:45 भी होता है बच्चों, किसमें आपका, ब्रिटिश में। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक। तो किसके लिए यूज होता है बच्चों ये, रेसिप्रोकेटिंग मोशन ट्रांसमिट, रेसिप्रोकेटिंग मोशन अगर ट्रांसमिट हो रहा है कहीं पर तो वहां पर जो है बहुत सुटेबल जो होता है कौन सा, मेरा नकल ज्वाइंट। आगे, क्वार्टर में प्रयुक्त स्टैंडर्ड टैपर जो होता है वो कौन सा होता है बच्चों, क्वार्टर में कितने स्टैंडर्ड टैपर जो होता है कितना होता है, क्वार्टर में स्टैंडर्ड टैपर कितना होता है, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्वार्टर में स्टैंडर्ड टैपर कितना होता है, ए, और क्वार्टर में स्टैंडर्ड टैपर कितना होता है बच्चों, जल्दी से बताइए बच्चों, क्वार्टर में स्टैंडर्ड टैपर कितना होता है, जल्दी से बताइए,
निकिता सिंह सरदार कह रही हैं बी। ये पूछ रहा बच्चों, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टेपर इन क्वार्टर, इन क्वार्टर, क्वार्टर में स्टैंडर्ड पेपर जो होता है वो कितना होता है? जल्दी से बताइए बच्चों। ए, ए कह रहे हैं ए, जल्दी से बताइए बच्चों। और कोई भी सही नहीं बताया बच्चों, कोई भी सही नहीं बता रहा है। जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर बताइए। जल्दी से राइट आंसर बताइए। क्वार्टर में स्टैंडर्ड टेपर जो होता है बच्चों कितना होता है? क्वार्टर में जो स्टैंडर्ड टेपर होता है वो कितना होता है आपका? 1:50। 1:50 किसमें आपका? मीट्रिक में। 1:48 होगा किसमें आपका? ब्रिटिश में। क्लियर? राइट आंसर क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। साधारण कार्यों में कौन सा वासर अधिक जो है यूज किया जाता है? साधारण कार्यों के लिए कौन सा यूज किया जाता है बच्चों? साधारण कार्यों के लिए कौन सा वासर जो है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? साधारण कार्यों के लिए कौन सा वासर यूज किया जाता है? साधारण कार्यों के लिए कौन सा वासर जो है सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बच्चों, साधारण कार्यों के लिए कौन सा वासर सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए। गौरव चौबे कह रहे हैं ए, प्लेन वासर। बच्चों साधारण कार्यों के लिए जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो कौन सा किया जाता है? प्लेन वासर। क्लियर हो गया? आगे हम बढ़ते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय टफनेस ऑफ मटेरियल? टफनेस किसे कहेंगे बच्चों? टफनेस ऑफ मटेरियल किसे कहेंगे? जल्दी से बताइए, टफनेस ऑफ मटेरियल किसे कहेंगे? व्हाट इज मीन्ड बाय टफनेस ऑफ मटेरियल? व्हाट इज मीन्ड बाय टफनेस ऑफ मटेरियल? टफनेस ऑफ मटेरियल किसे कहेंगे? ए राइट आंसर, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट कंप्रेसिव फोर्स। जल्दी से बताइए बच्चों राइट आंसर। जल्दी से बताइए। सी, गौरव कह रहे हैं सी। बिल्कुल सही है बच्चों। टफनेस क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू विदस्टैंड शॉक और इम्पैक्ट। शॉक, शॉक या इम्पैक्ट, झटकों को सह सके, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? टफनेस ऑफ मटेरियल कहते हैं बच्चों। इसी को क्या कह सकते हैं हम? इसको कह सकते हैं हम टफनेस ऑफ मटेरियल। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नॉट अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी? इनमें से कौन सी बच्चों मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं है? इलास्टिसिटी तो है, टफनेस भी है, मैलिएबिलिटी भी है। क्लियर हो गया? कौन सी नहीं है बच्चों? कौन सी नहीं है? कंडक्टिविटी यहां पर जो है आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं है। कंडक्टिविटी जो है बच्चों यहां पर मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं है। क्लियर हो गया? आगे हम बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफर रेजिस्टेंस टू एब्रेशन और कटिंग? इसका बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर बताइए। Which of the following which one of the following property offer resistance to abrasion or cutting?
जल्दी से बताइए बच्चों। सी राइट आंसर आ रहा है, सी 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 सी, बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। क्या होता है ये? हार्डनेस होता है। एब्रेशंस ना हो पाए, कटिंग ना हो पाए, अंदर इंडेंटेशन जो है आपका पॉइंट नहीं हो पाए, ठीक, खुरचन ना हो पाए, उन सभी को हम क्या कहेंगे बच्चों? उसको क्या बोलेंगे आप? हार्डनेस। इसको क्या बोलेंगे हम? हार्डनेस। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ विच द मेटल कैन बी बेंट और स्ट्रेच विदाउट फेलियर। या क्या कहेंगे बच्चों को? किसको कहेंगे हम? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ विच मेटल कैन बी बेंट और स्ट्रेच्ड विदाउट फेलियर। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच द मेटल कैन बी बेंट और स्ट्रेच विदाउट फेलियर। शिवांगी चौहान कह रही है सी, मनु परमार कह रही है सी, निकिता सिंह कह रही है बी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ विच मेटल कैन बी बेंट और स्ट्रेच, चाहे उसको बेंट कर दो चाहे स्ट्रेच कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसको क्या बोलेंगे बच्चों? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ विच मेटल कैन बी बेंट और स्ट्रेच्ड विदाउट फेलियर। पीटर कह रहे हैं डी। इसके अलावा बच्चों बिल्कुल सही है बच्चों। राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? टफनेस। क्या होगा? टफनेस। टफनेस अगर अच्छी होगी तो आप उसको तोड़ो, उसको ऐसे कितना ही भी मरोड़ो, कितना ही भी मरोड़ो, वो फेल नहीं होगा। अदरवाइज क्या होगा आपका? बहुत ज्यादा है आपका, वो क्या हो जाएगा आपका? वो कभी भी फेल हो सकता है। तो इसको कहेंगे बच्चों टफनेस। अच्छा क्वेश्चन है। द मैलिएबल कास्ट आयरन विल बी जनरेटेड। मैलिएबल कास्ट आयरन कैसे बनाया जाता है? कैसे बनाया जाता है मैलिएबल कास्ट आयरन बच्चों? कैसे बनाया जाता है? मैलिएबल कास्ट आयरन कैसे बनाया जाता है? मैलिएबल कास्ट आयरन कैसे बनाया जाता है? जल्दी से बताइए बच्चों। मैलिएबल जो कास्ट आयरन होता है वो कैसे बनाया जाता है? मैलिएबल कास्ट आयरन कैसे बनाया जाता है? जल्दी से बताइए। मैलिएबल कास्ट आयरन कैसे बनाया जाता है? बी व्हाइट कास्ट आयरन बाई एनिलिंग प्रोसेस। और बच्चों जल्दी से। सर ब्रिटलनेस में, मनु परमार कह रही है सर ब्रिटलनेस। बच्चों ब्रिटलनेस में कैसे हो जाएगी? ब्रिटलनेस में तो एकदम क्या हो जाता है, वो लोड सही बिना एकदम टूट जाता है, एकदम क्रैक हो जाता है। क्वेश्चन को बच्चों सही से पढ़िए। बी, कोई बी कह रहे हैं, कोई डी कह रहे हैं बच्चों, जल्दी से बताइए राइट आंसर। देखो मैलिएबल कास्ट आयरन जो होता है बच्चों, मैलिएबल कास्ट आयरन जो होता है, मैलिएबल कास्ट आयरन जो होता है, मैलिएबल कास्ट आयरन जो होता है वो किससे बनाया जाता है आपका? किससे बनता है आपका? व्हाइट कास्ट आयरन से, ठीक, व्हाइट कास्ट आयरन से ही आपका बनाया जाता है। व्हाइट कास्ट आयरन से बनाया जाता है। किसे बनाया जाता है? व्हाइट कास्ट आयरन से। अब बनाते हैं कैसे हैं आपका? एनिलिंग। क्या? एनिलिंग। एक सुटेबल टेम्परेचर, मतलब एनिलिंग में क्या करते हैं हम? एक सुटेबल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर, या मैं कहूँ क्या कहते हैं हम उसको, क्या करेंगे आपके लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर या फिर अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, डिपेंड करेगा आपका जो है कि कौन सा स्टील है, उससे ऊपर आपका हीट करके उसके बाद उसको स्लो कूलिंग करके बच्चों, स्लो कूलिंग करके, स्लो कूलिंग करके, ठीक, स्लो कूलिंग करके, अगर हम उसको करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम अनिलिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक। स्टील इन इट्स हार्डन कंडीशन इज जनरली टू ब्रिटल टू बी यूज्ड। स्टील इन हार्डन कंडीशन इज जनरली क्या कहते हैं? स्टील इन इट्स हार्डन कंडीशन इज जनरली टू ब्रिटल टू बी यूज फॉर सर्टेन फंक्शन, देयरफॉर इट इज। जल्दी से बताइए बच्चों। स्टील जो है बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, हार्डनिंग करने से वो बहुत ज्यादा ब्रिटल यूज हो जाता है, जिस कारण से बच्चों वो आपके यूज करने के लायक नहीं रहता है। तो उसको यूजफुल बनाने के लिए, उसको यूजफुल बनाने के लिए हम हार्डनिंग के बारे में बात क्या करते हैं बच्चों? हार्डनिंग के बाद क्या करते हैं? हार्डनिंग के बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं? तो हार्डनिंग के बाद नेक्स्ट हम जो करते हैं बच्चों, क्या करते हैं हम? टेम्परिंग। हार्डनिंग, हार्डनिंग के बाद, हार्डनिंग के बाद हम क्या करते हैं बच्चों? टेम्परिंग। क्या करते हैं? टेम्परिंग। ठीक, हार्डनिंग के बाद क्या करते हैं हम? तुरंत टेम्परिंग। यहाँ पर क्या करते हैं हम? हार्डनेस को कम करते हैं, हार्डनेस को कम क्या करते हैं?
कम करते हैं और टफनेस को हम क्या करते हैं बच्चों, बढ़ा देते हैं। टफनेस को जो है उससे क्या बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, हार्ड, यहाँ पर हार्डनिंग में क्या होता है, हार्डनेस जो है बहुत ज्यादा, हार्डनेस जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इससे क्या हो जाएगा आपका, ब्रिटलनेस, हार्डनेस ज्यादा होगा तो ब्रिटलनेस क्या होगी आपकी, बहुत ज्यादा जो है बढ़ेगी। क्लियर हो गया। राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा आपका, टेम्परिंग। इससे होगा ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल वी कैन इंक्रीज इट्स साइज बाय रोलिंग और हैमरिंग। जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए, ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल वी कैन इंक्रीज इट्स साइज बाय रोलिंग और हैमरिंग। इस प्रॉपर्टी के कारण जो मेटल जो है हम इंक्रीज कर सकते हैं इसका साइज बाय रोलिंग और हैमरिंग। आईटीआई वालों के एडमिट कार्ड कब तक आएंगे बच्चों, आईटीआई वालों के जो एडमिट कार्ड है बच्चों इस महीने तो नहीं आएंगे। ठीक, इस महीने तो नहीं आएंगे। आपका जो एग्जाम है बच्चों दिसंबर से पहले नहीं होने वाला है। ठीक, दिसंबर से पहले नहीं होने वाला है। उससे पहले आपका एडमिट कार्ड आने से पहले बच्चों एक बार रिजेक्शन लिस्ट आएगी, एक बार रिजेक्शन लिस्ट आएगी। जब रिजेक्शन लिस्ट आ जाएगी बच्चों तो उसके बाद भी वो कम से कम एक हफ्ते का टाइम देता है आप लोगों को, किसके लिए, अगर आपको कोई आपका अगर रिजेक्शन लिस्ट में अगर नाम ले आया तो उस दौरान जो है अगर आपको कोई परेशानी हो रही है या फिर आपको कोई डाउट है तो उनसे को करने के लिए, आपको संवाद करने के लिए आपको एक हफ्ते का टाइम देगा। एक तो रिजेक्शन लिस्ट आएगी बच्चों, उसके बाद भी एक हफ्ते का टाइम, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड वो रिलीज करेंगे। ठीक, उसके बाद जो है आपके बहुत ज्यादा आपका क्या कहते हैं, तो ये मान के चलिए बच्चों दिसंबर से पहले आपका पेपर नहीं होने वाला, दिसंबर से पहले आपका पेपर नहीं होने वाला। क्लियर हो गया। आपका एडमिट कार्ड है बच्चों, अगर ये लगा लो आपका एडमिट कार्ड जो है 25 नवंबर के बाद जो है 20-25 नवंबर के बाद ही आपके एडमिट कार्ड का जो अनाउंसमेंट होगा। या मैं कह सकता हूँ बच्चों दिसंबर फर्स्ट वीक में भी हो सकता है, लेकिन एग्जाम जो है बच्चों वो एग्जाम जो है आपका अभी कम से कम एक महीना लगेगा। सी राइट आंसर आ रहा है बच्चों, सी राइट, बिल्कुल सही है बच्चों। क्या होगा राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका मैलिएबिलिटी राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। कोरोजन रेजिस्टेंस इन स्टील इन इंक्रीज बाई, कोरोजन रेजिस्टेंस, अगर हम संक्षारण जो है प्रतिरोध अगर बढ़ाना है, प्रतिरोध अगर बढ़ाना है, प्रतिरोध अगर बढ़ाना है तो हम क्या मिलाया जाता है बच्चों, क्या मिलाया जाता है, उसके लिए हम क्या मिलाया जाता है, किसी चीज को कोरोजन रेजिस्टेंस अगर बनाना है, जंग रोधी अगर बनाना है तो हम क्या चीज मिलाते हैं बच्चों, क्या एलिमेंट हम मिलाते हैं, क्या एलोइंग एलिमेंट हम मिलाते हैं अपने स्टील को या अपने किसी लोहे को या जंग रोधी बनाने के लिए। इनमें से कौन सा है बच्चों, बी राइट आंसर आ रहा है बिल्कुल बच्चों, क्रोमियम एंड निकिल हम मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, क्रोमियम एंड निकिल। और यही जो दो चीजें हैं बच्चों ये किसमें होती है आपकी, स्टेनलेस स्टील में भी होती है। ये किसमें होती है, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। ठीक, इसीलिए बनता है, यहाँ से क्या बनता है बच्चों, ये स्टेनलेस स्टील अच्छी मात्रा में अगर हो। ये देखो बच्चों क्वेश्चन है, M12 × 1.75 वोल्ट विद सिंगल स्टार्ट थ्रेड। ठीक, हाउ मेनी थ्रेड विल बी इंगेज्ड इफ द बोल्ट इज इंजर्ड थ्रू द लेंथ ऑफ 3.5 mm। ठीक, 3.15 ये क्या बच्चों दिया हुआ, लीड दी गई है। ठीक, लीड इज इक्वल टू क्या होता है, लीड इज इक्वल टू एन इंटू क्या होता है, पिच, एन इंटू क्या होता है आपका, पिच। तो वो पूछ रहा है बच्चों कि फॉर एन M12 × 1.75 वोल्ट, एक बोल्ट जो 3.5 mm की लंबाई से निविष्ट किया जाता है, एकल प्रारंभ थ्रेड से युक्त के बोल्ट के लिए कितने थ्रेड का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें नंबर ऑफ थ्रेड्स निकालने हैं बच्चों, इसमें क्या निकालने हैं हमें, नंबर ऑफ थ्रेड्स निकालने हैं। जल्दी से बताइए बच्चों क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, जल्दी से निकालिए। लीड आपकी दी गई है बच्चों कितना आपका, 3.5 mm। ठीक, अब ये दिया हुआ बच्चों M12 × 1, आपको पता है क्या है, मीट्रिक थ्रेड है। और मेजर डाया जो है बच्चों क्या है आपका 12 है। ठीक, ये क्या होती है आपकी, ये क्या है आपका मेजर डाया, ये क्या है आपकी, ये होती है बच्चों आपकी पिच। तो पिच भी आपकी गिवन है तो पिच कितनी हो जाएगी आपकी, पिच हो जाएगी बच्चों 1.75। अब आप निकाल लीजिए बच्चों n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.50/1.75। जल्दी से निकालिए बच्चों कितना आएगा।
कितना आ रहा बच्चों? जल्दी से निकालिए बच्चों। लीड दे रखी है आपको कि आपका जो, जब उसको घुमा रहा हूं, जब आपको घुमा रहा हूं, सिंगल स्टार्ट थ्रेड है आपके, स्टार्ट थ्रेड जब उसको घुमा रहा हूं तो आपका जो लेंथ है वो कितने आपका ऊपर जा रहा है, आपका 3.5 mm, मतलब लीड जो है कितना है आपकी 3.5 mm है। ठीक, इसके अलावा पीछे दे रखी है, आपको निकालने में बच्चों नंबर ऑफ थ्रेड निकालने हैं। ए वह कितना आ रहा बच्चों, इसका जो आपको इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 20, कितना आ जाएगा आपका 20, आपका क्या, सॉरी सॉरी, 2। हाउ मेनी थ्रेड विल बी इंगेज, बच्चों कितने हो जाएंगे आपके, 2 थ्रेड, कितने हो जाएंगे आपके 2 थ्रेड। ठीक, यहाँ पर 20। जल्दी से बताइए बच्चों, इसका आंसर बताइए। जल्दी से बताइए बच्चों, इसका आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। ये कौन सा थ्रेड है, ये कौन से प्रकार का आपका थ्रेड है? स्क्रीन में जो थ्रेड दिख रहा है बच्चों वो कौन सा थ्रेड है, जल्दी से बताइए, स्क्रीन में जो थ्रेड दिख रहा है वो कौन सा थ्रेड है? जल्दी से बताइए बच्चों। कैसल नट थ्रेड, स्लॉटेड नट थ्रेड, कौन सा है बच्चों ये? कैसल नट है या स्लॉटेड है? ये जो थ्रेड है बच्चों ये कौन सा है आपका, ये कौन सा है आपका, जल्दी से बताइए। ये कैसल नट है बच्चों, ये कौन सा है आपका, कैसल नट, कैसल नट। क्योंकि ये वाला जो पोर्शन से बच्चों ये बाहर निकाला निकला हुआ है, केवल उसी में आपके स्लॉट हैं, केवल उसी में आपके क्या है, स्लॉट हैं। ठीक, ये वाला जो ये वाला जो नट है बच्चों ये कौन सा है आपका, ये वाला जो नट है आपका ये कौन सा नट है? ये वाला नट कौन सा है?
स्लॉटेड, स्लॉटेड, बिल्कुल बच्चों ये वाला जो नट है कौन सा होगा आपका, स्लॉटेड। ये कौन सा है आपका, स्लॉटेड, स्लॉटेड नट। क्लियर हो गया। ये वाला कौन सा नट है बच्चों, स्वान नट। ये कौन सा होगा बच्चों आपका, स्वान नट। ये कौन सा होगा आपका, स्वान नट। देखो स्वान नट ऐसा होता है बच्चों, देखो ये जो है, ये बीचों बीच अगर आप देख रहे होंगे, ये बीचों बीच, ठीक, इसकी इस गहराई, इस ये देखो बच्चों, ये यहाँ तक क्या है, ये स्लॉट कटा हुआ है, ठीक, इसके बीच में बच्चों ये यहाँ पर जो है स्क्रू लगता है, स्क्रू लगता है, और स्क्रू जो है बच्चों ये जब टाइट होता है तो इसके जो थ्रेड्स हैं, इसके थ्रेड्स में जो प्रेशर पड़ता है तो आपका क्या हो जाता है, स्क्रू जो है वो जो नट है वो भी और भी ज्यादा आपका टाइट हो जाता है। क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया, ठीक, ओके बच्चों, क्लियर हो गया बच्चों।